नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे महाराजा के बारे में जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर का रथ रोककर उसे युद्ध छोड़कर वापस जाने पे मजबूर कर दिया। यह कहानी महाराज पोरस की है, जिन्हें हम पुरु या पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं महाराज पोरस की पूरी कहानी। सिकंदर महान के भारत पहुंचने और पोरस से लड़ाई की कहानी। सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में। आज के इस वीडियो में महाराज पोरस का जन्म 370 से 360 बीसी के बीच में हुआ था। इनके पिता महाराज बामनी थे, जो पौरव राष्ट्र के राजा थे, जो कि वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र है। और उनकी मां थी तक्षशिला महाराज आंबे की बहन अनसुईया। महाराज बामनी और महाराज आंबे के वापसी संबंध गहरे नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर महाराज बामनी के बड़े भाई शिवदत्त राजा आंबे के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और राज्य हासिल करना चाहा। उस समय पोरस बहुत ही छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षण के लिए महारानी अनसुईया ने पोरस को रिपुदमन सौंप दिया। महाराज पोरस का पालन पोषण दस्यु साम्राज्य के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लच्छी था, जो दस्यु राज की पुत्री थी। बड़े होकर महाराज पोरस ने अपने माता पिता को कैद से आजाद करवाया और अपने ही पिता को राजगद्दी वापस दिलवाई और आगे चलकर पोरस राजा बने। कहानी अभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। सिकंदर मेसोपोटामिया का शासक राजा था, जो कि राजा फिलिप और रानी ओलंपिया का एक पुत्र था, जो दुनिया के कई देशों को फतह यात्रा पर निकला। ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, उदय, गाजा, बैक्टीरिया को जीतते हुए उसकी नज़र सोने की चिड़िया कह जाने वाली भारत पर पड़ी। महान सिकंदर ने भारत का रुख किया। यूनान से भारत आए सिकंदर को भारत के एक राजा ने कड़ी टक्कर दी। वो थे पंजाब सिंध पर राज करने वाले पोरस, जिन्हें पूर्वास भी कहा जाता था। राजा पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। दुनिया के कई देशों को फतह करते हुए जब सिकंदर भारत पहुंचा, तो उसकी विशाल सेना को देखकर गंधार और तक्षशिला के राजाओं ने उसका स्वागत किया। लेकिन जब उसका सामना राजा पोरस से हुआ, तो उन्होंने उसे कड़ी टक्कर दी। सिकंदर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस हिंदुस्तान में उसका स्वागत हुआ, वही उसे टक्कर देने वाला चट्टान की तरह उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास 20,000 सैनिक थे। एक दिन ऐसा भी आया जब सिकंदर राजा पोरस के राज्य पहुंचा और हिंदुस्तान आने के बाद तक्षशिला के राजा ने सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने की बात कही, ताकि राज्य का विस्तार हो सके। इसी के बाद शुरू हुआ दोनों का टकराव। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच जंग हुई और राजा पोरस की पूरी वीरता के साथ लड़े, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद पराजय हुई। इस जंग में सिकंदर की सेना ने भी बहुत कुछ खोया और उसकी ताकत भी घटी। अब मैं बताता हूँ ऐसे हुई थी दोनों की दोस्ती। जंग हारने के बाद राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो इस सवाल पर राजा पोरस ने कहा, ठीक वैसा ही जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर पोरस के जवाब से खुश हुआ और यहाँ पर दोनों के बीच दोस्ती की नींव पड़ी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह दोस्ती सिकंदर की रणनीति का एक हिस्सा थी। सिकंदर ने इसलिए दोस्ती की ताकि जरूरत पड़ने पर उसे पोरस का साथ मिल सके। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।